आज एक बार फिर से बेंगलोर और गुजरात के बीच में फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है साथियों। इस फाइनल मुकाबले में आज एक बार फिर से गुजरात टाइटंस ने आज टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस की टीम ने 207 रन बनाए साथ इस मुकाबले में 9 विकेट नुकसान पर। और अब उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आरसीबी की टीम 177 रन बना चुकी है 7 विकेट नुकसान पर। 18 ओवर की समाप्ति के बाद यहां पर साथियों अब यहां पर प्रसिद्ध कृष्णा के हाथ में गेंद, जिन्होंने आज बहुत ही कमाल गेंदबाजी करी इस मुकाबले में। 3 ओवर में 22 रन दिए और 4 बड़ी सफलताएं अपने नाम कर चुके हैं प्रसिद्ध कृष्णा। सामने बल्लेबाज होंगे विराट कोहली, जो कि आज एक बार फिर से आरसीबी के लिए कमाल की चेज करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साथ देते हुए भुवनेश्वर कुमार, जिन्होंने 4 गेंदों का सामना किया, 7 रन बनाकर नाबाद साथ इस मुकाबले में। और अब गुजरात टाइटंस के मुकाबला जीतने के लिए साथियों यहां पर 3 विकेट की आवश्यकता है। हमारे साथ जितने भी साथी जुड़े तमाम साथियों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस मुकाबले जुड़ने के लिए। साथियों अगर आपने अभी तक इस मुकाबले को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आ तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी साथी आज लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करेगा उन तमाम साथियों का नाम जो आज एक बार फिर से हम कमेंट्री बॉक्स अनाउंस करने वाले हैं। विमल वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं भोपाल से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सूरज सिंह हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं, जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विकेश शाह अहमदाबाद गुजरात से जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। विकेश शाह कह रहे कि आज गुजरात जीतेगा इस मुकाबला। अंकित कह रहे हैं कि आज साथियों आरसीबी जीतेगी इस मुकाबले को। जी बिल्कुल अंकित भाई, उम्मीद यही है कि अभी तक यहां पर विकेट ना दे आरसीबी अगर मुकाबला जीतना है तो। प्रसिद्ध कृष्णा तैयार, एक बार फिर से ओवर की पहली गेंद डालेंगे, बल्लेबाज तैयार होंगे विराट कोहली। और विराट कोहली ने इस पहली गेंद को कट कर दिया है। यहां पर गली और पॉइंट के बीच से गेंद चली जाएगी सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। ओवर की शुरुआत करिए यहां पर 4 रनों के साथ विराट कोहली ने। प्रसिद्ध कृष्णा का यह ओवर पहली गेंद पर चौका आ चुकी है साथियों। 11 गेंदों खेल बाकी है और अब इन 11 गेंदों में 27 रनों की आवश्यकता है साथियों आरसीबी को यह मुकाबला जीतने के लिए। प्रसिद्ध कृष्णा, जिन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी आज के इस मुकाबले में साथियों, 4 बड़ी सफलताएं अपने नाम कर चुके हैं। और अब यहां पर क्या एक और विकेट निकाल सकते हैं प्रसिद्ध कृष्णा। विराट कोहली 87 पर जा पहुंचे हैं साथियों, जिन्होंने आज 48 गेंदों का सामना किया है। एक कमाल की बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली। चेस मास्टर एक बार फिर से यहां पर चेस करते हुए आरसीबी के लिए। और गुजरात टाइटंस से यहां से साथियों क्या यहां पर एक और विकेट निकाल देगी, क्योंकि विराट कोहली का अगर विकेट निकल पाता है तो साथियों गुजरात टाइटंस इस मुकाबले को जीत जाएगा। क्या लगता है साथियों आज किस मुकाबले को कौन सी टीम जीतने वाली है? आप इन दोनों टीमों में से किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? आज देखते हैं साथियों यहां पर कौन सी टीम जीतेगी, गुजरात जीतेगी आरसीबी, क्योंकि अभी आखिरी की 11 गेंदें डिसाइड करेंगे इस मुकाबले को। प्रसिद्ध कृष्णा एक बार फिर से ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार है। भुवनेश्वर यहां पर नॉन स्ट्राइकर होंगे। विराट कोहली चले एक बार फिर से। प्रसिद्ध कृष्णा ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, एक बार फिर से अच्छी गेंद, इस बार खूबसूरत शॉट और से मारा इस गेंद को। गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही, फील्डर मौजूद है वहां पर, जब तक दोनों बल्लेबाजों ने तेजी के साथ भागकर एक रन ले लिया है। और अभी 1 रन के साथ साथियों आरसीबी का स्कोर 182 रन हो चुका है 7 विकेट नुकसान पर। 18.2 ओवर की समाप्ति के बाद अब यहां पर स्ट्राइकर होंगे भुवनेश्वर कुमार। प्रसिद्ध कृष्णा के लिए मौका यहां पर विकेट निकालने का, लेकिन भुवनेश्वर कुमार ने भी साथियों आज जिस तरीके से गेंदबाजी करी थी बिल्कुल कमाल गेंदबाजी। अब यहां पर बल्लेबाजी में 4 गेंदों में 7 रन बना चुके हैं भुवनेश्वर कुमार। और एक बार फिर से फील्डिंग की बात करें भुवनेश्वर कुमार के लिए, एक बार फिर से मिड ऑफ अंदर है, शॉर्ट कवर पर एक फील्डर मौजूद है, यहां पर शॉर्ट लेग मौजूद है, यहां पर एक बार फिर से कैचिंग बॉय सिंगल बचाने के लिए। क्या लगता है यहां से भुवनेश्वर कुमार क्या बड़े शॉट के लिए जाएंगे साथियों, क्योंकि यहां पर अब प्रसिद्ध कृष्णा ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार है भुवनेश्वर कुमार के लिए, जिन्होंने आज एक बार फिर से कमाल की पारी खेली साथियों। इस मुकाबले में आज 4 गेंदों में 7 रन बनाकर नाबाद है और विराट कोहली का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। और यहां पर अब आरसीबी को अगर ये मुकाबला जीतना है तो साथियों इन दोनों बल्लेबाजों को इस मैदान पर डटे रहना होगा, इस क्रीज पर टिके रहना होगा। तो गुजरात टाइटंस यहां पर यही चाहिए कि जितना जल्दी हो सके विकेट निकाला जाए। अगर यहां से एक और विकेट निकल पाती है तो साथियों गुजरात टाइटंस का पलड़ा अभी भी भारी है, लेकिन यहां पर और भी भारी होता चला जाएगा। प्रसिद्ध कृष्णा तैयार हैं, जिन्होंने आज अच्छी गेंदबाजी करी। एक बार फिर से ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार भुवनेश्वर कुमार के लिए। भुवनेश्वर कुमार तैयार, एक बार फिर से अगली गेंद, एक और बढ़िया बॉल और यहां पर बल्लेबाज जोर से मारना चाहते थे। इस बार बल्ले और गेंद का कोई संबंध नहीं। जानते हैं कि बुढ़ापा शुभमन गिल कि यह विकेट कितना आसान था, क्योंकि यहां पर बाहरी किनारा लग सकता था साथियों। एक जोर से मारने गए भुवनेश्वर कुमार, बल्ले और गेंद का कोई संबंध नहीं, गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में और विकेटों के बहुत करीब से गेंद निकल गई यहां पर, क्योंकि यहां पर भुवनेश्वर कुमार रिवर्स शॉट मारना चाहते थे और इस बार गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। इस डॉट गेंद के साथ साथियों अभी भी आरसीबी का स्कोर 182 रन है 7 विकेट नुकसान पर। 18.3 ओवर की समाप्ति के बाद आखिरी की 9 गेंदें डिसाइड करेंगे इस मुकाबले को। 26 रन चाहिए आरसीबी को जीतने के लिए। प्रसिद्ध कृष्णा तैयार, एक बार फिर से ओवर की चौथी गेंद लेकर भुवनेश्वर कुमार के लिए। पहली गेंद पर चौका आया, यानी कि उसके बाद साथियों 5 रन ही आए हैं अभी तक इन 3 गेंदों में। प्रसिद्ध कृष्णा ने आज जो गेंदबाजी करी है साथियों बहुत ही कमाल की यहां पर गेंदबाजी। 3.3 ओवर में 27 रन देकर 4 बड़ी सफलताएं अपने नाम करना। उसके बाद साथियों यहां पर एक और विकेट की आवश्यकता है गुजरात को अगर ये मुकाबला जीतना है तो, वापसी करना है तो यहां पर, क्योंकि जब तक विराट कोहली और भुवनेश्वर कुमार क्रीज पर मौजूद हैं तब तक साथियों आरसीबी इस मुकाबले को जीत सकती है। चल एक बार फिर से तैयार प्रसिद्ध कृष्णा,
ओवर की चौथी गेंद डालेंगे भुवनेश्वर कुमार के लिए। भुवनेश्वर कुमार तैयार एक बार फिर से, चल एक बार फिर से गेंदबाज तैयार, ओवर की चौथी गेंद लेकर चल एक बार फिर से धीरे धीरे ओवर की का शॉट, भुवनेश्वर कुमार फील्डर मौजूद और यहां पर मिस फील्डिंग हुआ है। साई सुदर्शन वहां पर मौजूद थे साथियों, लेकिन इस बार इस गेंद को रोक नहीं पाए और इस बार गेंद सीधा निकल जाएगी 4 रनों के लिए। फील्डर के होते हुए भी गेंद निकल गई 4 रनों के लिए और इन 4 रनों के साथ अब आरसीबी का स्कोर जा पहुंचा 186 रन 7 विकेट नुकसान पर। 18.4 ओवर की समाप्ति के बाद साथ इस मुकाबले में और अंतिम की 8 गेंदें बाकी इस मुकाबले की और 8 गेंदों में अब 22 रनों की आवश्यकता है आरसीबी को यह मुकाबला जीतने के लिए। बहुत अच्छी गेंद थी यहां पर प्रसिद्ध कृष्णा की, पीछे हटे भुवनेश्वर कुमार उस गेंद को यहां पर थर्ड मैन के क्षेत्र में खेला, फील्डर मौजूद थे वहां पर। इस बार मिस फील्डिंग के चलते मिल जाएंगे 4 और अब इन 4 रनों के साथ भुवनेश्वर कुमार 6 गेंदों में 11 रनों पर पहुंच चुके हैं। अब एक बार फिर से ओवर की 5वीं गेंद के लिए फिर से तैयार है। प्रसिद्ध कृष्णा की अच्छी गेंद थी, लेकिन इस बार साथ शॉट भी अच्छा था, लेकिन फील्डिंग वहां पर मिस फील्डिंग के चलते चौका मिल गया है। 8 गेंदें बाकी साथ इस मुकाबले की और इन 8 गेंदों में अब 22 रन चाहिए आरसीबी को यह मुकाबला जीतने के लिए। विराट कोहली नॉन स्ट्राइक पर मौजूद है, जिन्होंने आज 49 गेंदों में 88 रनों की बेहतरीन नाबाद पारी खेल चुके हैं। भुवनेश्वर कुमार के लिए एक बार फिर से ओवर की 5वीं गेंद लेकर तैयार हैं, जिन्होंने आज कमाल की पारी खेली। अच्छा शॉट, खेलते भागे, रन आउट का चांस वापस पड़ गया, लेकिन इस बार क्या पूरा किया जाएगा ये रन? ये चेक किया जाएगा बिल्कुल यहां पर साथियों। बहुत ही बेहतरीन गेंद थी इस बार प्रसिद्ध कृष्णा की यहां पर, और बल्लेबाज ने इस गेंद को कट किया और इस बेहतरीन शॉट के साथ अब यहां पर 5वीं गेंद पर एक और सिंगल मिल जाएगा और इस सिंगल के साथ यहां पर स्ट्राइक पर पहुंच जाएंगे साथ विराट कोहली। आखिरी गेंद के लिए प्रसिद्ध कृष्णा की 5वीं गेंद, एक और अच्छी गेंद बाद सिंगल मिलेगा और इस 1 रन के साथ आरसीबी का स्कोर जा पहुंचा है 187 रन 7 विकेट नुकसान पर आरसीबी। 18.5 ओवर की समाप्ति के बाद साथियों अंतिम की गेंद के तैयार है एक बार फिर से विराट कोहली। आज विराट कोहली ने हर तरफ छोड़ के लिए साथियों आखिरी गेंद के लिए फिर से तैयार है प्रसिद्ध कृष्णा, जिन्होंने आज अभी तक साथियों 3.5 ओवर की गेंदबाजी करी है, मात्र 32 रन दिए हैं और 4 विकेट अपने नाम करी प्रसिद्ध कृष्णा ने। ओवर की 5 आखिरी गेंद लेकर चले एक बार फिर से विराट कोहली के लिए, एक बार फिर से ओवर अंपायर क्रॉस किया, आगे डाली फुल गेंद को हवा में उछाला है विराट कोहली ने। गेंद ऊंचाई में मिली है, यहां पर क्या दूरी मिलेगी शॉट को? ऊंचाई भी है, लंबाई भी है यहां पर। विराट कोहली के बल्ले से आखिरी गेंद पर एक कमाल का छक्का और इस छक्के के साथ अब साथियों आरसीबी का स्कोर तेजी के साथ बढ़कर जा पहुंचा 193 रन 7 विकेट नुकसान पर। 19 ओवर की समाप्ति के बाद लेकिन अब आखिरी की 6 गेंदें शेष बची इस मुकाबले की। इन 6 गेंदों में 15 रनों की आवश्यकता है आरसीबी को यह मुकाबला जीतने के लिए। विराट कोहली के बल्ले से आखिरी गेंद पर एक कमाल का छक्का यहां पर लगा दिया है साथियों। एक कमाल की पारी देखने को मिलती हुई यहां पर इस मुकाबले में। अच्छी शुरुआत रही है आज के इस मुकाबले की। हमारे साथ प्रदीप ठाकुर मुंबई से जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी इस मुकाबले में। पंकज द्विवेदी हमारे साथ एक बार फिर से बेंगलोर से जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी। आखिरी ओवर की बाकी 6 गेंद बाकी हैं साथियों, 15 रन चाहिए। और अब अगले गेंदबाज है मोहम्मद सिराज आए गेंदबाजी करने के लिए, जिन्होंने आज के इस मुकाबले में 3 ओवर में 27 रन दिए साथियों। 3 बड़ी विकेट अपने नाम करी मोहम्मद सिराज ने और अब उनके सामने होंगे भुवनेश्वर कुमार, जिन्होंने आज 7 गेंदों का सामना किया है और 12 रन बनाकर नाबाद इस मुकाबले में। ओवर की पहली गेंद के लिए तैयार एक बार फिर से भुवनेश्वर कुमार। विराट कोहली 94 रन बनाकर नाबाद साथ इस बार नॉन स्ट्राइक पर मौजूद। एक बार फिर से भुवनेश्वर कुमार के लिए फील्डिंग की बात करी जाए तो यहां पर एक बार फिर से शॉर्ट पॉइंट पर फील्डर मौजूद है। मिड ऑफ इस बार डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर मौजूद है यहां पर सिराज भुवनेश्वर कुमार, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार भी बड़े शॉट लगाते हैं। मोहम्मद सिराज चले एक बार फिर से ओवर की पहली गेंद डालेंगे इस बार, सामने बल्लेबाज तैयार विराट कोहली, क्योंकि जानते हैं कि यहां से अगर बड़े शॉट आते हैं तो साथियों आराम से जीत जाएगी बेंगलोर, लेकिन यहां पर एक और विकेट की आवश्यकता है गुजरात टाइटंस को। ओवर की पहली गेंद लेकर चले एक बार फिर से मोहम्मद सिराज भुवनेश्वर कुमार के लिए, चले एक बार फिर से धीरे धीरे एक बार फिर से अंपायर क्रॉस, एक बार फुल गेंद, बड़ा शॉट मिड ऑफ अंदर है, फील्डर हाथों में, आउट। बहुत अच्छी गेंद थी यहां पर मोहम्मद सिराज की, जोर से मारना चाह रहे मिड ऑफ के ऊपर से इस बार और सीधा हाथों में चली जाएगी इस बार। और यहां पर अब साथियों आरसीबी को लगता हुआ 8वां छक्का भुवनेश्वर कुमार के रूप में मोहम्मद सिराज आए और मोहम्मद सिराज ने आते ही पहली गेंद पर सफलता ले ली और इस एक विकेट के साथ साथियों अब आरसीबी का 8वां विकेट गिर चुका है। 193 रन 8 विकेट नुकसान पर 19.1 ओवर की समाप्ति के बाद आरसीबी आखिरी की 5 गेंद बाकी। अब इस मुकाबले की 5 गेंद में 15 रन चाहिए, आसान नहीं होगा साथियों यहां से मुकाबला जीत पाना। और अब अगले बल्लेबाज रसिकदार बल्लेबाजी करने आए इस मुकाबले साथ मोहम्मद सिराज की ओवर की पहली गेंद का सामना करेंगे रसिकदार। सिराज ने बढ़िया गेंदबाजी करी इस मुकाबले में, एक बार फिर से तैयार ओवर की दूसरी गेंद लेकर फिर से तैयार है मोहम्मद सिराज रसिकदार के लिए, क्योंकि रसिकदार ने आज गेंदबाजी में साथियों एक विकेट जरूर लिया, लेकिन अब यहां पर बल्लेबाजी में रन बनाने का मौका मिला है। मोहम्मद सिराज चले एक बार फिर से ओवर की अगली गेंद को और सटीक हुआ पर क्लीन बॉल कर दिया रसिकदार को। मोहम्मद सिराज की एक और अच्छी गेंद और गेंद जाकर सीधा विकेटों में टकराई और यहां पर अब आरसीबी को 9वां झटका लग चुका है साथियों। मोहम्मद सिराज ने बैक टू बैक 2 बड़ी सफलताएं अपने नाम कर चुके हैं इस मुकाबले में और 5वीं सफलता है मोहम्मद सिराज के इस ओवर की। क्या कमाल की बॉल थी, बल्लेबाज देखते रह गए इस बार, पता नहीं चला
और गेंद जाकर सीधा विकेटों में टकराई इस बार। और अब साथियों आरसीबी क्या यहां पर एक और विकेट बाकी, क्या मोहम्मद सिराज वो एक और विकेट और निकाल सकते हैं? विराट कोहली का नॉन स्ट्राइक पर ही खड़े रह जाएंगे जिस तरीके से विकेट गिर रही है साथियों। ऐसा लग रहा है कि यहां पर अब गुजरात टाइटंस की लाजवाब गेंदबाजी, मोहम्मद सिराज की दो लगातार दो अच्छी गेंदें, दो गेंदों में दो विकेट मिली हैं और एक बार फिर से अब स्ट्राइक पर होंगे, अब हैट्रिक पर होंगे मोहम्मद सिराज। और अब अगले बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए जॉस हेजलवुड आए हैं, जो कि अब यहां पर आखिरी का एक विकेट बाकी है साथियों आरसीबी के पास। और क्योंकि यहां पर गुजरात टाइटंस की तरफ से एक कमाल की गेंदबाजी मोहम्मद सिराज के द्वारा देखने को मिली। आज प्रसिद्ध कृष्णा ने आज लाजवाब गेंदबाजी करी है और आज गुजरात टाइटंस की गेंदबाजी बहुत ही लाजवाब हुई साथियों, क्योंकि अब यहां पर आरसीबी को मुकाबला जीतने के लिए 4 गेंदों में 15 रन चाहिए और सामने बल्लेबाज होंगे जॉस हेजलवुड। हैट्रिक पर होंगे अब यहां से मोहम्मद सिराज। आखिरी की तीसरी यानी कि 4 गेंदें बाकी हैं। हमारे साथ पुनीत मौर्य जुड़ चुके हैं इस मुकाबले में, यूपी मथुरा से। आपका बहुत बहुत स्वागत है पुनीत जी इस मुकाबले में जुड़ने के लिए। पुनीत जी कह रहे हैं साथियों आज आरसीबी जीतेगी। भुवनेश्वर कुमार तैयार, एक बार फिर से मोहम्मद सिराज ओवर की अगली गेंद जॉस हेजलवुड ने खेला है ऑफ साइड पॉइंट की तरफ रन आउट का चांस, लेकिन इस बार ओवर थ्रो चल गया है क्योंकि यहां पर भी जोखिम भरा रन था और यहां पर ओवर थ्रो के चलते हुए यहां पर एक रन मिल जाएगा दोनों बल्लेबाजों को। इस बार ये आखिरी का विकेट था साथियों कि विराट कोहली स्ट्राइक पर आना चाहते थे, भागे बहुत दूर रह गए थे विराट कोहली। ये देख सकते हैं कि यहां पर अगर ये डायरेक्ट थ्रो लगता तो शायद यहां पर साथियों ऑल आउट हो जाती आरसीबी, लेकिन यहां पर इस एक रन के साथ अब आरसीबी के रनों में इजाफा होता हुआ 194 रन 9 विकेट नुकसान पर 19.3 ओवर की समाप्ति के बाद जॉस हेजलवुड ने पहली गेंद तो सिंगल देकर अब स्ट्राइक पर लेकर आ गए हैं विराट कोहली को, क्योंकि विराट कोहली जानते कि साथियों यहां से 3 गेंदों में 14 रन बनाए जा सकते हैं। यहां पर 3 बड़े शॉट चाहिए अब आरसीबी को यह मुकाबला जीतने के लिए। मोहम्मद सिराज की लाजवाब गेंदबाजी इस मुकाबले में देखने को मिली आज, हर तरफ शॉट लगाए, लेकिन यहां पर विराट कोहली के साथियों एक तरफ से लगातार अंतराल पर विकेट खोती चली गई है आरसीबी। मोहम्मद सिराज जिन्होंने आज 3.3 ओवर की गेंदबाजी करी, अभी तक 28 रन दिए हैं और 5 बड़ी सफलताएं अपने नाम कर चुके हैं इस मुकाबले। साथियों एक और विकेट चाहिए, क्या 6वां विकेट ले पाएंगे मोहम्मद सिराज? क्या गुजरात टाइटंस को एक और विकेट लेकर यहीं पर जिता सकते हैं साथियों? क्योंकि यहां पर एक विकेट की आवश्यकता है अब यहां से गुजरात टाइटंस को यह मुकाबला जीतने के लिए, और आरसीबी को 14 रनों की आवश्यकता है मात्र 3 गेंदों में। मोहम्मद सिराज तैयार, एक बार फिर से विराट कोहली के लिए फील्डिंग में बदलाव किया जा रहा है। एक बार फिर से थर्ड मैन बाउंड्री पर मौजूद है, लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट और इस बार स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पर मौजूद है। और एक हम बात करें यहां पर शॉर्ट लेग की साथियों, जो कि यहां पर कैचिंग पोजीशन में मौजूद है, लेकिन उसको भी यहां पर हटा दिया गया है। और अब यहां पर आरसीबी की तरफ से अगर हम बात करें साथियों, विराट कोहली जो हैं अभी इस मुकाबले को जिता सकते हैं। डीप बैकवर्ड स्क्वायर डीप बैकवर्ड पर फाइन लेग जो है वो थोड़ा डीप किया गया, एक बार फिर से थर्ड मैन जो है वो भी उसको भी फाइन किया गया यहां पर विराट कोहली के लिए। चल एक बार फिर से मिड ऑफ को हटाकर अब लॉन्ग ऑफ पर भेज दिया गया है, मिड ऑन अंदर था साथियों, उनको भी लॉन्ग ऑन पर भेज दिया है। चल एक बार फिर से विराट कोहली तैयार, इस बार ओवर की अगली गेंद मोहम्मद सिराज तैयार, चौथी गेंद के लिए तैयार है, क्योंकि यहां पर आज विराट कोहली के लिए जिस तरीके से फील्डिंग में जमाव किया है मोहम्मद सिराज ने, किया यहां पर साथियों एक और विकेट निकाल सकते हैं मोहम्मद सिराज। चल एक बार फिर से विराट कोहली तैयार, इस बार बड़ा शॉट, विराट कोहली बड़े शॉट के लिए गए, बाहरी किनारा कैच ड्रॉप किया गया यहां पर, क्या क्योंकि जॉस बटलर यहां पर कैच पकड़ सकते थे और यहां पर बल्ले का अंदरूनी किनारा और जॉस बटलर के पास से गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों के बगल से गेंद निकल गई 4 रनों के लिए, यानी कि ये भाग्य का साथ मिला, एक और चौका। और अब इन 4 रनों के साथ साथियों आरसीबी का स्कोर तेजी के साथ कर जा पहुंचा 198 रन 9 विकेट नुकसान। लेकिन इस बार बाहरी किनारा लगा था, बल्ले के निचले हिस्से लगी इस बार और जॉस बटलर के नीचे से गेंद निकल गई, इस बार नहीं रोक पाए जॉस बटलर और एक और चौका। और अब साथियों क्या लगता है विराट कोहली शतक से मात्र 2 रन दूर जरूर है, लेकिन यहां पर अब 2 गेंदों में 10 रन चाहिए, क्योंकि आसान होगा नहीं, क्योंकि पिछली गेंद पर कैच था, ये कैच पकड़ा जा सकता था क्या साथियों यहां पर जॉस बटलर के द्वारा। मोहम्मद सिराज जानते कि यहां से एक और विकेट की अहमियत, क्योंकि ये आखिरी की जोड़ी मैदान में है, क्योंकि यहां पर एक अच्छी गेंद निकाल देते हैं तो साथियों से इस मुकाबले में विकेट मिल जाएगा, और यहां पर एक और विकेट मिला तो साथियों गुजरात टाइटंस इस मुकाबले को जीत जाएगा। क्योंकि अभी तक गुजरात टाइटंस ने जिस तरीके से गेंदबाजी करी आज अच्छी गेंदबाजी करी, उसके साथ फील्डिंग भी साथ साथ अच्छी रही आज, देख 2 मिस फील्डिंग जरूर। चल एक बार फिर से बल्लेबाज तैयार, ओवर की अगली गेंद का सामना करेंगे, इस बार एक और अच्छी गेंद, लेकिन यहां पर 9 बॉल मिल गई है और ये 9 बॉल मिली है साथियों, एक और फ्री हिट मिलेगी। और अब 9 बॉल जो मिली है यहां पर, इस बार बल्लेबाज तैयार होंगे यहां पर विराट कोहली, और इस 1 रन के साथ फिर से रनों में इजाफा होता हुआ 199 रन हो चुका है साथियों, 9 विकेट नुकसान पर। एक कमाल की बॉल थी यहां पर, लेकिन इस बार मोहम्मद सिराज ने 9 बॉल दी है, लेकिन साथियों 2 गेंदों में 9 रनों की आवश्यकता है आरसीबी के मुकाबला जीतने के लिए। और अब यहां पर होगी फ्री हिट के लिए तैयार, एक बार फिर से विराट कोहली 2 रन दूर अपने शतक से। एक बार फिर से मोहम्मद सिराज की 5वीं गेंद तैयार यहां पर साथियों, 9 बॉल है और इस 9 बॉल पर क्या फायदा उठा पाएंगे विराट कोहली। एक बार फिर से तैयार, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, विराट कोहली के बल्ले से एक और हवाई फायर, बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से गेंद हवा में 33 बार निकल जाएगी साथियों।
क्योंकि यहां पर नो बॉल डाली, उस नो बॉल का पूरा फायदा उठाते हुए विराट कोहली ने इस गेंद को सीधा भेज दिया दर्शकों में 6 रनों के लिए। इस गेंद को सीधा भेज दिया दर्शकों में 6 रनों के लिए। और अब इस छक्के के साथ आरसीबी का स्कोर 205 रन हो चुका है साथियों, 9 विकेट नुकसान पर। 19.5 ओवर की समाप्ति के बाद अब आखिरी की एक गेंद बाकी है इस मुकाबले की, और अब एक गेंद पर 3 रन चाहिए आरसीबी को यह मुकाबला जीतने के लिए। बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहां पर मोहम्मद सिराज, लेकिन साथियों एक 9 बॉल के चलते हुए यहां पर ये आखिरी की जो 5वीं गेंद इस बार छक्का लगाया, यानी कि अब साथियों अब एक गेंद पर 3 रन चाहिए। 2 भी मिले तो मैच टाई हो जाएगा, और यहां पर मैच टाई हुआ तो क्या हमें साथियों सुपर ओवर भी देखने को मिल सकता है। हमारे साथ जितनी साथी देरी के साथ जुड़े तमाम साथियों को बता दूं कि आज टॉस जीता एक बार फिर से गुजरात ने, पहले बल्लेबाजी करी, 208 रनों का लक्ष्य दिया। अब उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए साथियों आरसीबी की टीम ने 205 रन बना लिए हैं 9 विकेट नुकसान पर, लेकिन साथियों अंतिम की एक गेंद बाकी है। इस एक गेंद पर 3 रनों की आवश्यकता है। 2 रन चाहिए मैच टाई होने के लिए, यानी कि स्कोर लेवल करने के लिए साथ, लेकिन 3 रन चाहिए आरसीबी के मुकाबला जीतने के लिए। मोहम्मद सिराज का इस गेंद पर विकेट निकाल पाएंगे गुजरात टाइटंस के लिए? क्या विराट कोहली इस गेंद पर एक बार फिर से साथियों बड़ा शॉट के लिए जा सकते हैं? जिन्होंने आज चेस करते हुए कमाल की पारी खेली, मात्र 52 गेंदों में 104 रनों की पारी विराट कोहली के बल्ले से। अब आखिरी गेंद के लिए तैयार है विराट कोहली। इस बार मोहम्मद सिराज की ओवर की आखिरी गेंद का सामना करेंगे। मोहम्मद सिराज फील्डिंग में बदलाव करते एक बार फिर से, जो कि आज हर तरफ शॉट लगाए आज वहां पर साथियों विराट कोहली ने, क्योंकि मोहम्मद सिराज जानते कि यहां से किस तरीके से गेंदबाजी करनी होगी। आखिरी गेंद निकालनी होगी यहां पर मोहम्मद सिराज को, जिन्होंने अभी तक 3.5 ओवर की गेंदबाजी करी है साथियों। 38 रन देकर 5 बड़ी सफलताएं अपने नाम कर चुके इस मुकाबले, लेकिन अब 6ठी विकेट क्या ले पाएंगे मोहम्मद सिराज? सामने बल्लेबाज तैयार विराट कोहली एक बार फिर से तैयार हैं साथियों आखिरी गेंद के लिए। चले एक बार फिर से मोहम्मद सिराज, ओवर की अगली गेंद इस बार, और 9 बॉल के चलते हुए यहां पर जो रन में तब्दीली हुई है आरसीबी को, विराट कोहली वहां पर बड़े जोखिम नहीं ले रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि आखिरी की जोड़ी मैदान में है। अब एक बार फिर से तैयार है विराट कोहली के बल्ले से फील्डर मौजूद, रोक लिया है, लेकिन यहां पर क्या गेंद बाउंड्री को टच कर दी गई है? क्या चेक किया जाएगा? जी बिल्कुल, क्योंकि अंपायर ने चौका जरूर दे दिया, लेकिन चेक किया जाएगा कि यहां पर इस आखिरी गेंद पर कोई 2 रन विराट कोहली ने ले लिए हैं, और 30 रन लेने के भागे तो उसके बाद थ्रो आया, लेकिन साथ 2 रन लेकर मैच तो टाई हो गया है। लेकिन अब यहां पर चेक किया जाएगा कि चौका है या 2 रन रहेंगे। अगर 2 रन रहे तो मैच यानी कि सुपर ओवर हमें देखने को मिलेगा साथियों। लेकिन जब गेंद आई तो हाथों में लगी, तो यहां पर साथियों हाथ जो है वो लाइन को टकरा चुका है, यानी कि अब अंपायर ने कहा कि चौका है, और ये चौका ही रहेगा। और इन 4 रनों के साथ आरसीबी ने मुकाबला साथियों जीत लिया है। एक विकेट से बड़ी जीत हासिल करी है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने। कमाल की पारी खेलते हुए यहां पर आज विराट कोहली, और आरसीबी ने मुकाबला 1 विकेट से जीत लिया है। कांग्रेचुलेशन फॉर आरसीबी। क्या कमाल की पारी खेली आज विराट कोहली, 108 रनों की पारी मात्र 53 गेंदों में साथियों। इस मुकाबले में एक बार फिर से मोहम्मद सिराज ने लाजवाब गेंदबाजी करी, और आखिरकार साथियों आखिरी गेंद तक मुकाबला गया, और इस मुकाबले में आरसीबी ने मुकाबला जीत लिया है साथियों। मिलते हैं आप तमाम साथियों से अगले मैच में, तब तक के लिए बाय बाय।